बाबा जी प्रणाम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इन शब्दों का गहरा रहस्यात्मक अर्थ समझाने का कष्ट कर। कई प्रश्न और हैं। ये शब्द तुलसीदास के। तुलसी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईशावास्य उपनिषद में भी यही लिखा है। ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। जगत में भी है परमात्मा, और अपनी चेतना में भी है परमात्मा। जड़ में भी है, चेतन में भी है। परमात्मा को बहुत से नामों से, परमात्मा को बहुत से शब्दों से नवाजा गया है। उसमें एक शब्द है प्रेम, उसमें एक शब्द है रहीम, उसमें एक शब्द है करीम, जो कर्म करता है, रहम करता है, जो प्रेम करता है। तो तुलसी कहते हैं, वही ईशावास्य उपनिषद की बात। तुलसी कहते हैं, वह प्रेम है, वह प्रेम का स्वरूप है, और सब जगह वही वो है, सर्वत्र समाना, सब जगह समाया हुआ है। ऐसा कौन सा ऋषि है जिसने ये बात नहीं कही? सबने कही। वह एक है, सभी जगह है, अत्यंत दयालु है, क्षमाशील है, न्यायकारी है, आनंदित है, शांति से भरा पूरा है। ये उसके गुण है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से विद्यमान है। कहीं ऐसा नहीं कि यहां कुछ कम है, वहां कुछ ज्यादा है। आगे शब्द सुनिए। तरीका क्या है पाने का? और तुलसी कहते हैं, अभी तो तुम नहीं पा सकोगे। प्रेम मत प्रकट हो मैं जाना। अभी तो आपने देखा दूध होता है, दूध में माखन नजर आता है, लेकिन माखन को प्रकट करना पड़ता है, मथना पड़ता है, दही जमाना पड़ता है, जाग लगाना होता है, पहले उससे पहले गर्म करना होता है, उबालना होता है। दूध को उबाल कर, ठंडा करके, जाग लगा के, दही जमा के, फिर उसको मथना होता है। मथ कर जो निकलता है वो निकलता है माखन। ऐसा ही परमात्मा तो सब जगह है। बाबा नानक ने भी कहा, बिन नामे नाही को ठाऊं।
जेता किता तेता ना। ये जो पसारा तुम्हें नजर आ रहा है चारों ओर, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, वट एवर इट इज, इसमें वही तो छुपा है, उसी की खुशबू है, उसी की सुगंध है। लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता, तुम कहोगे दिखता नहीं। इसलिए अक्सर बुद्धिवादी लोग कहते हैं कि जो दिखाई नहीं पड़ता वो होता नहीं। ठीक कहते हैं, उनका कसूर है। क्योंकि बुद्धि के तल पर जो व्यक्ति रहेगा वो यही कुछ कह सकेगा। अंधा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि यह रंग गेरुआ है, यह रंग पीला है, यह रंग हरा है? अंधे को कहना भी नहीं चाहिए। प्रेम ते प्रकट हो, परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाता है। जैसे दूध को बिलोकर माखन प्रकट होता है, होता तो बीच में ही है उसके दूध के, लेकिन प्रकट करने की कुछ प्रोसेसेस हैं। उबालो, जाग लगाओ, थोड़ी देर छोड़ दो, दही बन जाएगा, मथो, माखन आ गया। प्रेम, प्रेम एक कुंजी है परमात्मा को प्रकट करने की। अगर कोई कहे कि प्रेम से नहीं मिलता तो वह मूर्ख है। बुद्धि से नहीं मिलता, ये बिला शक ठीक है। बुद्धि को गंवाना पड़ता है, ये ठीक है। लेकिन मिलता है प्रेम से। प्रेम क्या है? आइए हम थोड़ा विस्तार में चले। तुमने पूछा पुत्र, रहस्यात्मक विवेचना कीजिए। तो जब तक प्रेम की कुंजी न खोलेंगे हम, तब तक परमात्मा समझ नहीं आएगा। प्रेम कुंजी है। अक्सर तुम प्रेम जिसको कहते हो, परमात्मा जिसे प्रेम कहते हो, प्रेम है नहीं। वह अट्रैक्शन है, वह मोह है। ऐसा ही कुछ होगा तुम्हारा प्रेम। अट्रैक्शन हो सकता है, तुम्हारा वात्सल्य हो सकता है, तुम्हारा ममत्व हो सकता है, उसको मोह कहते हैं। प्रेम कुछ अलग चीज है। जिसको प्रेम हो गया, और जब प्रेम हो जाता है, ऐसा नहीं कि तुम उसकी अच्छाइयों को वर्ण करते हो, तुम उसकी बुराइयों को भी वर्ण करते हो। वो प्रेमी ही क्या, जो तुम्हें सर्वांगीण स्वीकार न कर ले, सर्व अंग स्वीकार कर ले, वही तो प्रेम है। जो तुम्हारी अच्छाई भी स्वीकार करे, जो तुम्हारी बुराई भी स्वीकार करे, वही प्रेम। आज घर में झगड़े हैं, मैं पूछता हूं, शादी अरेंज हुई कि लव मैरिज हुई? बाबा लव मैरिज हुई। ये तो लव मैरिज नहीं हुई बेटा। प्रेम
परमात्मा को प्रकट करने की कुंजी है। हाँ, इसको अंडरलाइन कर लो। प्रेम नहीं तो परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जैसे आंखें नहीं तो रंग न दिखाई देगा। तो मैं कहता हूं पुत्री, ये प्रेम तो ना हुआ, यह तो सौदेबाजी है। प्रेम की आड़ में तुमने नकाब ओढ़ लिया। तो प्रेम क्या है? प्रेम है फासले का मिट जाना। क्या कहा? फासले का मिट जाना। और एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से मिट जाना। मैं ना रहूं, तू ना रहे। एक तरफ से मिट जाना तो शर्त है, तानाशाही है। दोनों तरफ से मिटो, इधर भी मिटे उधर भी मिटे। सर्वांगीण क्षय हो जाए, दोनों तरफ से क्षय हो जाए, दोनों लय हो जाएं, दोनों विलीन हो जाएं, कोई ना बचे। कौन बचे? शून्य बचे। अगर ऐसा है तो प्रेम हुआ, अन्यथा थोड़े वर्ष बाद तुम्हें पता चलेगा। झगड़ू राम की घर वाली है, झगड़ू राम से कहने लगी, तब तो झगड़ा नहीं करते थे, अब क्यों करते हो? झगड़ू राम बोले, क्या करूं प्रिया, तब तुम हंसती थी, दांत बड़े सुंदर लगते थे। तो झगड़ू राम की पत्नी कहने लगी, पतिदेव हंसती तो मैं अब भी हूं। तो झगड़ू राम बोले, वो तो ठीक है, लेकिन दांत नहीं है। और पहले तो हंसते थे, तुम्हारी गालों में टोए पड़ते थे, गड्ढे छोटे छोटे। बस ऐसी ही बातों से तुम सम्मोहित हो जाते हो। इट इज नॉट लव, इट इज अट्रैक्शन। यह खिंचाव है, यह प्रेम नहीं। भूल चूक हो गई कहीं। प्रेम सर्वांगीण समाहित कर लेता है अपने भीतर। तुम दोनों को समाहित कर लेगा प्रेम। प्रेम ऐसी कुंजी है। तो मैं बताऊं, प्रेम में अकेले तुम नहीं मरते, चौंकना मत। प्रेम में परमात्मा भी मर जाता है, दोनों मरते हैं। और तुम हैरान होगे सुन के, जब मैं था तब हरि न है, अब हरि है मैं ना। दोनों को ही मिटना होता है। मैं भी मिटता है, हरि भी मिटता है। अगर तुम सोचो कि परमात्मा नहीं मिटता, तुम गलती में। दोनों धर्म मरते हैं, तभी तो एकाकार होते हैं। जरा सोचो,
सोचो जरा, बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो बूंद मर जाती है, क्या समुद्र नहीं मरता? समुद्र भी मर जाता है। अगर बहुत सूक्ष्मता से देखोगे तो दोनों मरे। बूंद समुद्र में समाहित हो गए, समुद्र हो गई, और समुद्र ने बूंद को समाहित कर लिया। वह बूंद हो गई, एक प्रकार से बड़ी बूंद हो गई। बूंद विराट समुद्र हो गई और समुद्र क्षुद्र बूंद हो गई। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती बातें। ये बातें थोड़ी गहराई में जाके पता चलती हैं। जिस रहस्य की बातें तुम करते हो पुत्र, ये वहां की बात है। वहां दोनों मर जाते हैं। अगर एक बचा रहा फिर प्रेम का खाक हुआ। तुम ये कभी मत सोचना कि अकेले तुम मरोगे। वह परमात्मा भी मरेगा तुम्हारे साथ। आहूत दोनों होते हैं, एक नहीं होता। तुम भी मरोगे, परमात्मा भी मरेगा, क्योंकि उसने भी तुमको समाहित कर लिया। प्रेम में दोनों ही विलीन हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों विलीन ना हुए तो प्रेम नहीं, वह तो अट्रैक्शन है, वह तो वात्सल्य है, वह तो मोह है, वह तो ममत्व है। जो वचन कबीर के भी हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने जाना है इनको, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। तुलसी भी कहते हैं, जो भी संत ऐसा कहता है वह वंदनीय है। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप जो शुरू में प्रणाम करते हो, किसको प्रणाम करते हो? कौन है वो तुम्हारे सामने? कौन खड़ा होता है जिसको तुम इतनी देर तक इतनी श्रद्धा से नमन करते हो? मैंने कहा तुम ही हो। तुम सभी को नमन करते हो, और ये मत सोचना कि तुम्हें नमन करता हूं जो मेरे शिष्य। मैं जिनके विपरीत बोलूंगा, जिनकी खाल को उधेड़ूंगा, उनसे भी क्षमा याचना करता हूं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा। अग्रिम क्षमा याचना, अग्रिम क्षमा प्रार्थी। गुस्सा मत करना। क्यों? तुम भी प्रभु हो। अगर गलती से गुस्सा खा गए तो इस नाचीज का क्या होगा? बस ऐसा मत करना, इसलिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। बस तुम्हें बताया नहीं, तुमने आज पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तो मैं ही करता हूं। जिनकी खाल उधेड़नी होती है उनसे भी क्षमा मांगता हूं, और जो जिनको प्रेम से पुचकारना होता है उनके भी चरण वंदन करने होते हैं। तुम भी तो परमात्मा हो। मैं कभी शिष्यों को कह देता हूं, प्रभु ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। तो शिष्य कहते हैं नहीं नहीं, ये मत कहो, आप प्रभु मत कहो। और क्या कहो? तुम हो ही प्रभु, तो प्रभु को प्रभु ही तो कहना पड़ेगा। क्या इतराज है आपको? मैं देख रहा हूं तुम्हें प्रभु, तुम्हें क्या इतराज है? प्रेम अत प्रकट होए मैं जाना। हमारे मास्टर थे,
बचपन में पढ़ा करते थे उनके पास। कोई गलती हो जाती वो बुलाते हैं। तो हम सोचते हैं आज बुला लिया खैर, लेकिन पहले वो प्रणाम करता। हमें समझ नहीं आता, बाद में डंडा उठा लेते, अच्छा रगड़ा चढ़ाते। हमें समझ नहीं आया ये कैसा व्यवहार। अब जाके कहीं समझाया कि छील उतारनी थी, उससे पहले क्षमा मांगनी जरूरी है। देखिए मैं आपके लाभ के लिए कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। वो थे अध्यापक, पूजनीय अध्यापक थे, और उनके पढ़ाई हम आज आपके समक्ष बोल रहे हैं। आज बच्चों में वो प्रेम न रहा, वो सत्कार न रहा, तुम्हारी वो आसानी तिरंगे खो गई। शिक्षकों कसूर तुम्हारा है। हमारे वेला के जो शिक्षक थे बड़े शानदार तरंगों से युक्त थे। देखा ऐसा कोई शिक्षक जो पीटने से पहले क्षमा मांग ले कि प्रभु अब मैं पीटूंगा तुम्हें। ऐसे तुम काबू नहीं आते, क्या करो। लेकिन आज तुम्हें प्रभु तो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए तुम पीटते भी नहीं। जिसको प्रभु दिखता था वो पीटने से पहले प्रणाम करता था। ये कारण था, प्रेम अतः प्रकट होए मैं जाना, मैंने जाना है, अपने अनुभव से जाना है। ईशावास्य उपनिषद पढ़ के नहीं जाना, कोई शास्त्र या किसी गुरु से सुनकर नहीं जाना, मैंने स्व अनुभव से जाना है। कबीर कहते मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। तुलसी कहते मैंने देखा है। प्रेम से प्रकट होते हो। तो मैं उनको अदालत में देखकर मियाँ बीबी को ये जान जाता हूँ कि प्रेम नहीं था, बस ये झगड़ू राम की घरवाली। अब हंसती हैं तो दांत नहीं, अब हंसती है तो गालों में टोए नहीं पड़ते। तुम किसी कारण से खिंच गए थे, वो खिंचाव आज टूट गया। वो अट्रैक्शन का पॉइंट आज झड़ गया, तो अट्रैक्शन भी खो गई। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता, प्रेम अकारण होता है। मोह वात्सल्य ममत्व से कारण होता है। कोई कारण है पीछे, तुमसे कोई मीठी मीठी बातें करे, तुम समझ जाते हो कि आज इसने कुछ ऐसा कुछ कहना होगा, इसका कुछ स्वार्थ होगा, कोई काम धाम आया होगा जो इतनी मीठी मीठी बातें करता है। ये संसार है। प्रेम या तो होता नहीं, होता है तो टूटता नहीं। क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है, ईगो ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए फिर से नहीं जन्मती। तो जब दोनों का ईगो टूट गया
और दोनों का ईगो टूटकर समाहित हो गया, एक हो गया, फिर वो पुनः टूटता नहीं, फिर वो दो में नहीं तकसीम होता, एक हो जाता है सदा के लिए। इस मुकाम पर हीर बोलती है, तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, मुझे कोई हीर के नाम से खिताब ना करे, मुझे खिताब करे रांझा के नाम से। तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझा रांझण कर दी नी मैं आपे रांझण हुआ है। मैंने रांझन रांझन की रिटर के क्या लगाई, मैं खुद ही रांझा हो गया, हीर मिट गई। ऐसे ही रांझा भी मिट जाता है। हीर कह देती है, रांझा मौन रह जाता है, रांझा बोलता नहीं। भक्त कह देता है मैं मिट गया, भगवान कहता नहीं, वो मिट जाता है। तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था में दो होते हैं, फिर समर्पण होता है एक के द्वारा, एक मिट जाता है। फिर अगला पड़ाव है लास्ट स्टेप, पहले दो होते हैं, फिर एक मिटता है, और फिर दूसरा भी मिट जाता है। जब दोनों मिट जाते हैं तो प्रेम अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर जाता है। प्रेम संपूर्ण हुआ। तुम ये मत समझना कि एक के मिट जाने से प्रेम संपूर्ण होता है, तुम गलती में, वो तानाशाही हो जाती है। प्रेम में दोनों मिटते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं मिटते, प्रेम में परमात्मा भी मिट जाता है। ये बात तुम्हें बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन सत्य है, दोनों को मिटना होता है। फिर एक शून्य रह जाता है, एक नहीं रहता, शून्य रह जाता है। इसलिए संतों ने बड़ा अजीब शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक रह जाता है, उन्होंने कहा कि अद्वैत रह जाता है, दो नहीं। तो फिर एक है नहीं, बड़ा अजीब मसला है। यही प्रेम की खूबी है, और यही प्रेम का सीक्रेट है, यही प्रेम का रहस्य है। अद्वैत है, दो नहीं। तो दो नहीं तो एक है नहीं, ये कमाल हो गई। ये तो हिसाब में नहीं आया, लेकिन हिसाब में वो आता कहाँ है? यही उपनिषद कहता है, पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण है। और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण ही शेष बच जाता है, हिसाब कहाँ रहा? उसको हिसाब से न समझा जाता है न समझाया जाता है। वहां तो हिसाब को छोड़ना, हिसाब लगाने वाली बुद्धि को छोड़ना पड़ता है। बाहर रख के जाना जहां जूती उतारो, वहां हिसाब लगाने वाली बुद्धि को भी छोड़ देना। तुम भी यहां विश्राम करो, हम मिलके आते हैं भगवान से, फिर आके जूतियों को भी उठा लेंगे, तुमको भी उठा लेंगे, क्योंकि संसार में हिसाब करना होता है। भगवान से कैसा हिसाब होता है?
जिसने सदा ही तुम पर प्रेम बरसाया हो, लुटाया हो, दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा, उससे क्या हिसाब करोगे? तो परमात्मा से मिलने जाना हो तो जहां जूतियां उतारो वहां खोपड़ी को भी उतार देना, दोनों को उतार देना। दोनों का स्थान वहीं पे खत्म है। बस यहीं तक बुद्धि आ सकती है। परमात्मा का क्षेत्र शुरू होते ही बुद्धि को अपना आपा छोड़ना होता है। हाँ, ये सर्कल में दे लो। परमात्मा का सफियर आते ही, क्षेत्र आते ही बुद्धि को अपना आपा छोड़ना पड़ता है। ये तो प्रेम मिलन की चाह, प्रेम गली में अगर चाहता है तू आना, अगर चाह है तुझे, शीश तली तक घर मेरे आवा। ये साफ हिसाब करने वाला शीश ये तली पर रख लेना, ये शीश ही करता है साफ। इसको छोड़ के जाना होता है, वहां इसका कोई काम नहीं, वहां बिना शीश के चलेगा। शीश की वहां कोई आवश्यकता नहीं, शीश को तो तली के ऊपर रख लो, ये गैर जरूरी है, वहां इसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए कृष्ण ने बरबरीक का शीश मांगा, सिर दे दे मुझे। बिना शीश का हो जाएगा जब तू, तभी देख पाएगा। ज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब तू बिना शीश का रहेगा। जब तक शीश है तब तक गड़बड़ है। शीश ना रहेगा तो गड़बड़ करने वाला ना रहेगा, इसलिए शीश दे जा मुझे। तो वह शीश का दान बरबरीक आज महादानी हो गया, होना भी चाहिए। जिसने शीश दान कर दिया उससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। तुम भी अगर प्रेम को पाना चाहते हो, प्रेम की गली में तुम भी झूमना चाहते हो, तो सब तैयार है, महफिल तैयार है, सजी हुई है, सुराही है, जाम ढले पड़े, कुर्सियां बिछा रखी, साज तैयार, गाने बजाने वाले तैयार, मुजरा करने वाले तैयार। बस तुम शीश को रख लो तेली पे, यही कमी है। बाकी सब सीन तैयार है, दृश्य सब तैयार है, तुम्हारी शीश की जरूरत है। यही भगवान कृष्ण ने कहा, बाकी तो सब ठीक है, चलेगा। तुम महावीर भी हो, मैं जानता हूं, लेकिन महादानी बनना पड़ेगा। अकेले महावीर बनने से काम नहीं चलेगा, महादानी बनना पड़ेगा। और जो भी महादानी हुआ उसको ज्ञान चक्षु मिल गए। बड़े से बड़ा दान है अपने अहंकार का दान। बाकी सभी दान तुम करते हो, अच्छे हैं, शुभ हैं, लेकिन शीश का दान महादान है। बाकी दानों से दूसरे का कल्याण होता है, तुम्हारा भी होता है, लेकिन ये एक ऐसा दान है, शीश का दान, कि इसमें सिर्फ तुम्हारा ही कल्याण होता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। शीश का दान ऐसा दान कि इसमें सिर्फ तुम्हारा ही लाभ है और किसी का लाभ नहीं, परमात्मा का कोई लाभ नहीं।
परमात्मा को इससे कोई लाभ नहीं होता। तुम शीश को दान करोगे, यही एक दान ऐसा जो एक तरफा लाभ होता है। कौन सा दान? शीश का दान। शीश के दान में सिर्फ तुम्हें ही लाभ पहुंचता है। जो शीश देता है वही लाभान्वित होता है। ये बात थोड़ी सी अड़चन देती मालूम नहीं पड़ेगी तुम्हें? ये बहुत बड़ी अड़चन देगी तुम्हें, क्योंकि यही तो एक अड़चन है, यही तो एक पत्थर है विशाल चट्टान की तरह, जिसको तुम लांघ नहीं पाए आज तक। और लाख शास्त्र पढ़ लो, लाख गुरु बना लो, लाख मार्ग खोज लो, बुद्धि में सूचनाओं का जमावड़ा कर लो, जब तक शीश का दान नहीं करोगे तब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा। अगर ज्ञान चक्षु को खोलना है तो एक ही दान जरूरी है, बस वही दान होता है, दूसरा कोई दान होता भी नहीं उसके बिना। ज्ञान चक्षु के लिए, दिव्य चक्षु के लिए एक ही दान होगा, वो है शीश का दान। और बर्बरीक ने किया, महान हो गया। जो भी शीश को दान करेगा महान हो जाएगा। तुम देखो शीश दान करके, सिर को काटना नहीं, अहंकार को लीन कर देना है, बूंद में समुद्र की तरह समा जाना है, और तुम पाओगे समुद्र भी तुम्हारे में समा गया। यह अनोखा मिलन है जिसका तमाशा सारी सृजना देखती है। प्रेमी कभी भी एक तरफा मिटने की गुंजाइश की बात नहीं कहता। प्रेमी सदा ही दोनों तरफ के मिटने की बात करता है, सच्चा प्रेमी। और प्रेमी कभी अदालतों में नहीं भटका करता। जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए पाने को कुछ बचा ही नहीं। वह विराट हो गया, असीम हो गया, फिर पाने को क्या बचा? असीम होने के बाद भी कुछ पाने को शेष रह जाता है? नहीं। फिर तुम्हें ना कुछ पाना है, ना तुम्हें कुछ खोने का भय, क्योंकि भेद मिट गया। तो प्रेमी जन मेरी बात को नोट कर ले। कुछ प्रेमियों के प्रश्न हैं, उनका जवाब दे रहा हूं मैं। एक दूसरे में समाहित होना पड़ेगा। कौन छोटा कौन बड़ा, बूंद और समुद्र की तरह देखना नहीं होगा। समुद्र समाहित करेगा, चाहे कितना ही विराट, और बूंद अपने आप को विलीन कर देगी, चाहे क्षुद्र ही क्यों ना हो। फिर जश्न बनेगा, सारा विराट अस्तित्व नाचेगा, गाएगा। पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात,
दो सितारों का, दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात। सारा अस्तित्व नाचेगा। अगर तुम शीश के दानी हुए तो इतना बड़ा बलिदान है जी। तुम सभी चीजों को दान कर देते हो, लेकिन शीश का दान नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी अड़चन है। और जिस दिन तुम इस अड़चन के पाथर को हटा दिया, बीच में से चट्टान को हटा दिया, उस दिन तुम महाज्ञानी हुए। उस दिन तुम महादानी भी हुए। महादानी ही महाज्ञानी हो सकता है। वही झूम सकता है, वही गा सकता है, वही नाच सकता है। उसे ही सारी सृजना दुल्हन नजर आएगी। सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन आज की रात। दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात, आज की रात। धन्यवाद।